Hello बच्चों, let us read this question. The question says that in case of liquids, only bulk modulus is defined, only bulk modulus and Young's modulus are defined, only bulk modulus and shear modulus are defined, all the three moduli, bulk, Young's and shear are defined. तो की concept है mechanical properties of matter. यहाँ पे हम लिक्विड्स के मॉडुलस के बारे में पूछा गया है। तो जब भी हम लिक्विड्स में देखते हैं, जब जब भी कोई फोर्स लगाया जाएगा, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन लिक्विड्स, तो ये हमारा इट रिजल्ट्स इन वॉल्यूम स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है उसमें। तो ये स्ट्रेस जो होगा वो वॉल्यूम स्ट्रेस के फॉर्म में, जो कि प्रेशर के रूप में हम जानते हैं उसको। एंड स्ट्रेन जो है वो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेज हैपन। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे हमारा खाली बल्क मॉडुलस डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक चेंजेज ही होते हैं खाली। कोई टेंसाइल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस इसमें नहीं होता है लिक्विड के केस में। इसलिए हमारा बल्क मॉडुलस जो होता है वो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिफाइन के फॉर्म में डिफाइन होता है। कि लिक्विड के केस में ओनली वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन इन्वॉल्व है, इसलिए लिक्विड के लिए हमारा ओनली बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड। इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Hope you have understood it well. Best of luck.